मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स। इसमें हम दो पार्ट पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन में किस प्रकार मूवमेंट होता है उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट इसमें डिफ्यूज़न है। डिफ्यूज़न चैप्टर फर्स्ट में हमने इसको पढ़ा था। मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर का नाम है। इसमें हमने डिफ्यूज़न के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की थी। इसमें हम सेल मेम्ब्रेन्स में जो मूवमेंट होता है उसमें डिफ्यूज़न फर्स्ट वर्क करता है। तो डिफ्यूज़न के बारे में हम देखते हैं। A spontaneous movement of molecules from a region of higher concentration to low concentration। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम स्वतंत्र रूप से। तो इसमें जो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूवमेंट करते रहते हैं पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आगे देखेंगे फिगर के साथ इमेज में हम एग्जाम्पल देखेंगे। इस पेज में ऐसे ही हम समझ लेते हैं। जो हाई कंसंट्रेशन होता है मतलब जिसकी कंसंट्रेशन पावर हाई होती है तो लो कंसंट्रेशन की ओर वो जाता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था गैसियस में। जब हम किसी रूम में अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसकी जो गैस निकलती है गंध स्मेल वो जो होती है किसी कोने में रह कर भी हम उसको सूंघ सकते हैं मतलब उसकी स्मेल को फील कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर रूम में जो टेम्परेचर होता है जब हीट होता है तो हीट वाली जो एयर होती है वो ऊपर की ओर जाती है और कोल्ड एयर जो होती है नीचे की ओर आती है। तो हायर कंसंट्रेशन जो होता है वो लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। सेम इसी तरह ग्लास में जो वाटर के ड्रॉप्स लेट आते हैं वो भी इसी तरह वर्क करते हैं। तो हम देखते हैं इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के समय रेट कैसा होता है। गैसियस का रेट जो होता है सबसे हाई होता है। फिर उससे कम लिक्विड का होता है। फिर उससे अगर हम कम देखते हैं तो सॉलिड का होता है। क्योंकि हम जानते हैं गैस का जो कंसंट्रेशन होता है वो काफ़ी हाई होता है और लिक्विड में उससे थोड़ा कम और सॉलिड में उससे भी कम हो जाता है। हम यहाँ पे ग्रेटर देन गैस इज ग्रेटर देन लिक्विड, लिक्विड इज ग्रेटर देन सॉलिड। तो सबसे ज़्यादा तीनों स्टेट में सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूज़न का रेट होता है वो गैस में पाया जाता है। अब इसको हम देखते हैं नेक्स्ट। इसमें इसमें जो होता है सब डिफ्यूजन के समय जो सब्सटेंस होते हैं उसके साइज जो होते हैं काफ़ी स्मॉल होते हैं जिसमें कुछ चीज़ें जो होती हैं शो करती हैं। एग्जाम्पल के लिए दिया गया है आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमारी CO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है और वाटर भी होता है। वाटर जो होता है वाटर वेपर की तरह डिफ्यूज होता है। डिफ्यूजन में जो होता है वाटर वेपर निकलता है और गैस का भी मिक्सचर होता है इसमें। CO2 गैस और ऑक्सीजन गैस ये सारी गैसें जो होती हैं उसमें हमें देखने को मिलती हैं। और सेल्यूलर एक्टिविटी में CO2 जो होता है प्रोड्यूस करता है, टेक प्लेस अपने प्लेस को जो होता है चेंज करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अपने सेल्यूलर एक्टिविटी के द्वारा अपने प्लेस को चेंज करता है। नेक्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड सेल इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब सेल के इनसाइड जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है वो जो होता है हाई होता है और CO2 का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर के इन्वायरमेंट में सेल के बाहर जो होता है वो जो होता है क्या होता है कम होता है। इसलिए हाई से लो की ओर क्या होता है ट्रांसफ़र होता है। हमने डिफिनीशन में यहाँ पे पढ़ा था हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं CO2 जो होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। मतलब अंदर की ओर जो होता है CO2 का कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा होती है और बाहर की ओर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होता है उसमें कम होती है। इसलिए अंदर से CO2 गैस जो होती है सेल के अंदर से सेल के बाहर की ओर जाने का वर्क करती है। CO2 जो होता है लीव्स द सेल्स थ्रू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के समय जो होता है CO2 गैस जो होता है सेल को छोड़ देता है। मतलब जब सेल के अंदर डिफ्यूजन होगा तब CO2 गैस जो इंटर होती है सेल के अंदर वो जो होती है सेल के बाहर चली जाती है सेल को छोड़ के सेल के बाहर डिफ्यूजन के समय।
हमने फर्स्ट डिफ्यूजन के बारे में समझ लिया अच्छी तरह से। ये CO2 और CO2 जो होता है सेल के अंदर ज़्यादा होता है और वो हाई कंसंट्रेशन की ओर होता है, और उसी से वो लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, मतलब सेल के बाहर इन्वायरमेंट में जाता है। तो इंटरनल से आउटर एक्सटर्नल की ओर जाने का जो पाथ है, जो वे है, रास्ता है, वो सेल मेम्ब्रेन से होकर ही जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है इस वर्क के लिए भी इसमें काम आता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिफ्यूजन के बारे में। ऑस्मोसिस है सेकंड जो है हमारा, ऑस्मोसिस है। तो डिफ्यूजन के बाद सेकंड पार्ट जो आता है ऑस्मोसिस का ही आता है। तो ऑस्मोसिस का वर्क क्या है देखते हैं। ऑस्मोसिस जो है एक प्रकार का सॉल्यूशन होता है। कोई भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, लाइक एस जैसे वाटर में शुगर हो गया, साल्ट हो गया, या अदर कोई चीज़ इंक वगैरह हो गई, इन चीज़ को हम जब मिलाते हैं, तो जब कोई चीज़ मिलाई जाती है वाटर में, तो जो घुलता है, मतलब जो उसमें जो होता है पूरी तरह से मिल जाता है, वो जो हमारा होता है सॉल्यूट होता है। और सेकंड, जिसमें घुलता है वो जो होता है सॉल्वेंट होता है। तो अगर हम शुगर और वाटर का सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें जो है सॉल्यूट जो होगा शुगर हो जाएगा, और सॉल्वेंट जो होगा वाटर होगा, क्योंकि सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होती है और सॉल्यूट की कम होती है, इसलिए सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में मिल जाता है। ठीक। तो ये दोनों पूरा मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे, एक हाइपरटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, और तीसरा आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक में होता क्या है। हाइपरटोनिक में जो होता है वो, हम नेक्स्ट इमेज से देखते हैं, इमेज से समझते हैं। हाइपरटोनिक ये है। हाइपरटोनिक में होता क्या है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की मात्रा कम होती है। तो जब सॉल्यूट, जैसे हम सॉल्यूट जो होगा वो ज़्यादा होगा और सॉल्वेंट कम होगा, तो सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन पावर उसकी ज़्यादा होगी, और सॉल्वेंट जो है कम है तो कंसंट्रेशन लो होगी। तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाने का वर्क करता है। तो हायर कंसंट्रेशन से जब लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, तब ये हम देख सकते हैं श्रिंकेज, मुनक्का। इसमें हम मुनक्के को लेते हैं, मुनक्का सभी लोग जानते होंगे। तो मुनक्के को अगर हम किसी पानी में, ठीक, मुनक्के की मात्रा जो है ज़्यादा है और सॉल्वेंट की मात्रा, मतलब वाटर की मात्रा कम है, तब अगर मुनक्के को उसमें हम डालते हैं, तो मुनक्का जो होता है इस तरह से आप देख सकते हैं फिगर में, सिकुड़ जाता है, मतलब पूरी तरह से श्रिंकेज हो जाता है। ठीक है। श्रिंकेज होने का रीज़न क्या होता है, सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा, मतलब कंसंट्रेशन जो होती है हाई होती है, और वाटर की मात्रा कम है, मतलब क्या होती है, कंसंट्रेशन कम होता है, वाटर जो होता है सॉल्वेंट हो जाता है। तो इसमें होता ये है कि जब हाई से लो की ओर जाएगा, ठीक है, तो जब हाई से लो की ओर जाएगा, तो हाई कंसंट्रेशन में जब लो की ओर जाता है, तो इसके अंदर की जितने भी चीज़ें होती हैं वो लो कंसंट्रेशन की ओर रन करने लगती हैं। ठीक है। तब ये जो होता है सिकुड़ने लगता है और हाई से लो की ओर चला जाता है, इसलिए जो होता है ये सिकुड़ जाता है। और सेकंड हम देखते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक में जो होता है सॉल्यूट की मात्रा कम और सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा, मतलब हम इस फिगर में देख सकते हैं मुनक्के को जो है दो तीन पीस रखा गया है और वाटर की जो है मात्रा जो है ज़्यादा है। तो इसमें होता क्या है, जब सॉल्यूट जो है कम है, मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो हो जाएगी, और सॉल्वेंट की जो है
कंसंट्रेशन जो होगी हाई होगी। ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन की से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाना ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमने पढ़ा था हाई से लो की ओर जाता है। तो वाटर जो होता है वो मुनक्के के अंदर जो होता है चला जाता है, क्योंकि उसका हाई है और मुनक्के का जो है लो है। तो हाई से लो की ओर जाता है, तो इसके ड्रॉपलेट्स जो होते हैं लो कंसंट्रेशन की ओर वर्क करने लगते हैं। और जो होता है ये मुनक्का जो होता है अपने साइज से बड़ा हो जाता है, मतलब फूल जाता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो होता है वो आइसोटोनिक में आता है। तो आइसोटोनिक में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा जो होती है इक्वल होती है, इसलिए इस पर जो होता है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब वाटर भी इक्वल हो और मुनक्के के जो दाने होते हैं वो भी इक्वल हो, तो इससे क्या होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें जो होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर अदर एग्जाम में देखें, जैसे 1 ग्राम, 2 पर्सन है, एक के पास 1 ग्राम है और दूसरे के पास जो है सेकेंड ग्राम है 2 ग्राम, तो 1 ग्राम इसके पास है फर्स्ट पर्सन के पास और 2 ग्राम जो है सेकंड पर्सन के पास। तो ये दोनों जो है इक्वली किसी न किसी तरह से कुछ एक पॉइंट में कुछ ये ले सकता है और 1 पॉइंट में ये कुछ ले सकता है, 5 हो गया, ये 1.5 हो गया, मतलब कुछ कंसंट्रेशन तो होगा लेकिन कुछ मात्रा में होगा। जैसे आपने हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक में पढ़ा था, इसमें काफ़ी तेज़ी से होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, लेकिन इसमें दोनों की मात्रा इक्वल है, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में कुछ ड्रॉपलेट्स को ये इसमें देगा कंसंट्रेशन के साथ, और कुछ जो होगा ये इसकी ओर, मतलब 2 ग्राम की ओर। तो ये वाला इसको दिया और ये वाला इसको दिया, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इसके बारे में हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया है। इसमें हम देखते हैं, ये जो है इसमें सेल के अंदर जो H2 होता है वो बाहर की ओर जा रहा है। तो आप अच्छे से समझ चुके हैं बाहर की ओर क्यों जा रहा है, क्योंकि बाहर का जो कंसंट्रेशन है वो लो है और अंदर का जो है हाई है, इसलिए हाई से लो की ओर क्या हो रहा है, ये वर्क कर रहा है, एरो की से दर्शाया गया है। सेकंड में है आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक में हमने पढ़ा था कि ये जो होते हैं आइसोटोनिक में इक्वल होता है। इक्वल होने का मतलब ये है कि H2O की मात्रा जो है अंदर की ओर आ रही है इक्वल मात्रा में और बाहर भी जा रही है तो इक्वल में जा रही है। तो कंसंट्रेशन जो है इसकी दोनों में जो है, इसमें हम देख सकते हैं आइसोटोनिक में इक्वल इंटर कर रहा है और इक्वली जो हो रहा है आउट हो रहा है। इसी तरह हम थर्ड में आते हैं हाइपोटोनिक में। तो हाइपोटोनिक में जो होता है अंदर का कंसंट्रेशन, मतलब सेल के अंदर, ये जो सेल है इसके अंदर का जो कंसंट्रेशन पावर है ये क्या है, लो है। और और ये जो आउटर है, मतलब जहाँ से H2O आ रहा है हम देख रहे हैं, ये क्या है, इसकी कंसंट्रेशन हाई है। तो हाई से लो की ओर अंदर की ओर एंटर कर रहा है, तो हाई से लो की ओर जाएगा, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये हाइपोटोनिक का होगा। ठीक है, जो हाइपोटोनिक में जब जाता है मतलब अंदर की ओर सेल के जाता है तो वेकल्स में जो होते हैं ये इकट्ठा होते हैं। और इसमें हम सेकंड चीज़ देखते हैं इंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। हमने इसमें देखा था जब वाटर जो होते हैं इसके अंदर हाइपोटोनिक जब इंटर करते हैं हाई से जब लो की ओर, मतलब सेल के अंदर जब वाटर अंदर आएगा तो इंडोस्मोसिस कहलाएगा। और जब सेल से वाटर जो होता है बाहर की ओर जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम, एक्सोस्मोसिस कहेंगे, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, उसके चारों ओर जो होता है बाहर की ओर एक्सोस्मोसिस हो जाता है। आगे हम इसको कुछ पॉइंट समझते हैं। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सेल के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होता है वो हायर से लो की ओर होता है। ठीक है, अगर अंदर हाई है तो बाहर की ओर जाएगा, अगर बाहर हाई है तो अंदर की ओर आएगा। देख रहे हैं आप, इसमें बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, मतलब बाहर क्या है, हाई है, अंदर जो है लो है। इसमें देख रहे हैं बाहर क्या है, लो है, अंदर क्या है, हाई है, इसलिए अंदर से बाहर की ओर आ, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर
ये वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑब्जर्व वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। सेल जो होता है वो ऑस्मोसिस के द्वारा ही ऑब्जर्व किया जाता है। सेल वाटर को जो ऑब्जर्व करता है, मतलब सेल के अंदर वाटर होता है, ये लिविंग थिंग है। तो अगर हम कुछ फिगर के हिसाब से समझ ही गए होंगे, तो ऑस्मोसिस का जो मेन वर्क होता है, आपने देखा होगा ऑस्मोसिस का जो वर्क है, मेन वर्क क्या होता है इसका, सेल के अंदर वाटर को ऑब्जर्व करना ही इसका काम है। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, मतलब कोई एनर्जी नहीं। वाटर को अंदर लेना, वाटर को बाहर देना, ये सेल का खुद का काम है, उसको ज़रूरत पड़ती है, कोई इसमें वर्क नहीं होता, कोई बाहर से एनर्जी नहीं लगती, न किसी को एनर्जी लगाना पड़ता है। सेल जो होते हैं खुद क्या करता है, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हाई से लो की ओर और लो से हाई की ओर यही वर्क करेगा। लो से लेके हाई की ओर जाएगा और हाई से जो होगा लो की ओर आएगा, यही काम है। तो सॉरी, इंटरनली मतलब हाई से लो की ओर हमेशा जाता है, लो से हाई की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन पावर जो होती है वो हायर से लोअर की तरफ आती है। तो इसमें कोई एनर्जी, कोई बाहरी एनर्जी का काम ही नहीं है, इसलिए ये रिक्वायर्ड नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस लिस्ट अप टू इक्विब्रिलियम स्टेट। ये जो होता है इक्विब्रिलियम स्टेट तक वर्क करता है, मतलब जब तक कि इक्विब्रिलियम स्टेट में हम देखते हैं ये है, इसमें आइसोटोनिक में देख रहे होंगे इक्विब्रिलियम स्टेट, मतलब दोनों इक्वल ना हो जाए जब तक, फर्स्ट और सेकंड, मतलब 1 ग्राम से 2 ग्राम अगर 2 पर्सन लेते हैं तो इसमें से इसमें और इसमें से इसमें किस में जाएगा, आप लोग अच्छे जानते हैं, तो 1 से 2 की ओर नहीं जाएगा कभी, 2 से 1 की ओर आएगा। तो जिसका पावर ज़्यादा होता है वो लो की ओर आएगा, तो इक्वल, जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट तक नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेट तक आ जाएगा तो दोनों जो हो जाएंगे, ट्रांसफ़र करना मतलब हाई से लो की ओर जाना, ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। लास्ट है इसमें, लास्ट पॉइंट देखते हैं हम, प्लास्मोलिसिस क्या है। प्लास्मोलिसिस जो होता है श्रिंकेज ऑफ लिविंग प्लांट सेल ड्यू टू इंडोस्मोसिस। इंडोस्मोसिस मतलब सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है बाहर से अंदर की ओर जब आता है, ठीक है, तब जो श्रिंकेज सिकुड़ना होता है, क्योंकि वेकल्स जो होते हैं सिकुड़ जाते हैं। हम इसमें फिगर में देखें, यहाँ से जब बाहर की ओर गए हैं, हाई से लो की ओर, बाहर लो है अंदर हाई है, तब यहाँ पे जो इसके सेल्स हैं वो सिकुड़ गए हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जब इंटर कर रहा है बाहर से अंदर की ओर, तो बाहर हाई अंदर आ रहा है, तो अंदर जो है H2O की मात्रा ज़्यादा हो गई है, तो इसके जो वैकल्स हैं आप देख सकते हैं, ये वैकल्स ये जो हैं पूरी तरह से फैल गया है और ये बाहर सिकुड़, तो यही जो सिकुड़ना और फैलना होता है यही प्लास्मोलिसिस कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट चैप्टर में हम सेल के अदर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल हो गया, न्यूक्लियस हो गया और न्यूक्लियस एनवेलप है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।